नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं मून न्यूज। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूनम वार्ष्णेय जी मैम। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर आज हम उनसे जानेंगे राखी बांधने की सही विधि, शुभ मुहूर्त, नक्षत्र और इस पर्व से जुड़े खास ज्योतिषीय महत्व के बारे में। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताइए और बताइए कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। मून न्यूज के दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ और बच्चों को शुभ आशीष देती हूँ। रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है, इस दिन सभी भाई बहन आपस में रक्षा सूत्र बांध करके, बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध करके, राखी बांध करके और बड़े उमंग और उल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। इसका धार्मिक पर्व तो ये है कि ये प्राचीन काल से सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं या रक्षा सूत्र बांध रही हैं, जिससे कि भाइयों की रक्षा होती है, भाइयों को नाम, सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। बहुत सतयुग से भी हम देखें, सतयुग से पूर्व में भी देखें तो एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था, तो बलि के दान वीरता को देख करके जब बलि ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, तब भगवान उनके साथ पाताल लोक चले गए। अब लक्ष्मी जी परेशान हो गई, तब वो भी पाताल लोक गई और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध के उनको अपना भाई बना लिया और इसके उपरांत वे भगवान श्री हरि विष्णु जी को वैकुंठ लोक लेकर के आई। इसके अलावा एक बार जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ, तब इंद्र चूंकि राजा हैं तो युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो इंद्राणी ने भी अपने पति की रक्षा हेतु उनके सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके उनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा और उनको विजयी बनाया। इस प्रकार से, और उसके पश्चात महाभारत काल में भी हम देखते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र चला रहे थे, उस समय उनके हाथ में उसकी धार लग गई और उससे खून बहने लगा, क्योंकि बिल्कुल तब द्रौपदी ने बिना चिंता एक पल भी गंवाए अपनी साड़ी के पल्ले में से पट्टी बांधकर उनकी उंगली में बांध दिया। इसके पश्चात सभी जानते हैं, जब चीरहरण दुशासन करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी साड़ी का पल्ला इतना बढ़ाया कि वो अथाह हो गया और दुशासन अंत में गिर पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करे, कि जिस भी रूप में आए प्रभु अपनी बहनों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से बहनें भी भाइयों को राखी बांधकर ये वचन लेती हैं कि आप हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। जी बिल्कुल सही बताया बिल्कुल मैम ने। और मैम पता है, बचपन में हम लोगों ने ना यही वाली कहानी सुनी है जो आप बता रहे द्रौपदी वाली। तो उससे पहले जो आपने बताया कि ये द्वापर युग और ये त्रेता युग से चलती आ रही है, तो वो आपने बताया हमारे दर्शकों को, वो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार जो है मैम रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा जी। तो इस पर्व का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व आखिर क्या है? ज्योतिषीय महत्व क्या है? रक्षाबंधन हमेशा श्रावण पक्ष मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी कलाओं से युक्त होते हैं। ये चंद्रमा ज्योतिष में हमारे मन का कारक ग्रह होते हैं। मन प्रसन्न होता है, उमंग होती है, तो उत्साह से हर भाई बहन अपने इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और खूब नाचते गाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और राखी बांधते हैं। सब बहनें मिलने आती हैं, तो ये एक मन को खुश रखना, एक दूसरा सम्मान प्राप्त होना, यानी जो विवाहित बहनें सावन के मास में अपने भाइयों के घर आए तो भाइयों को या घर के अन्य सदस्यों को भी उनका सम्मान करना चाहिए। उनको प्रेम पूर्वक बिठाएं, उनका सम्मान करें, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करें और राखी का त्योहार मनाएं, तो इससे सम्मान प्राप्त होता है। जब बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो भाई की भी रक्षा होती है और कीर्ति प्राप्त होती है, यश मिलता है, सुख संपत्ति, धन वैभव आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। एक दूसरा, सूर्य की भी स्थिति अच्छी होती है। सूर्य देव हमको जीवन में नेम फेम देते हैं, यानी यश और सम्मान देते हैं। तो सूर्य इस समय सिंह राशि में है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को प्रातः काल स्नान के उपरांत
तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसको अर्घ देने से, भगवान सूर्य को अर्घ देने से जीवन में हमेशा नेम फेम प्राप्त होता है। अब जैसे यदि आप व्यापार कर रहे हैं, नेम फेम मिलेगा तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पूरे संसार में रोशनी देते हैं, उसी प्रकार से आपका भी नाम चारों दिशाओं में फैलेगा। इसलिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने से सभी को शुभता प्राप्त होती है। और इस समय एक और अच्छी बात है कि गुरु अपनी उच्च राशि में यानी कर्क में चल रहे हैं, तो गुरु और चंद्रमा का योग मिलके गज केसरी योग बन जाता है। गुरु और सूर्य मिल जाते हैं तो शिवराज योग बन जाता है। तो जब इतने अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं तो निश्चित रूप से जब भाई बहन एक दूसरे को सम्मान देंगे या घर में पूजा पाठ होगी तो सभी को यश, सम्मान, वैभव, कीर्ति और जो भौतिक सुख है सभी कुछ प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल ये था ज्योतिषी महत्व रक्षाबंधन मनाने का। अब जानते हैं कि आखिर राखी बांधने की सही विधि क्या होनी चाहिए, भाई बहन को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उससे पूर्व दिशा में सूर्य का उदय दिशा है और उत्तर दिशा में भगवान शिव जी का वास है। कैलाश पर्वत होने की वजह से भगवान शिव, माँ पार्वती, गणपति जी सभी हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं, तो हमको उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। और सबसे पहले जब आप राखी बांधे तो अपने घर में मंदिर के सामने बैठ जाइए और सबसे पहले भगवान जी को टीका लगाइए। सबसे पहले वहाँ गंगा जल छिड़क करके शुद्ध और पवित्र करिए। भगवान जी को टीका लगाइए और एक राखी भगवान जी को अर्पित करिए। इसके उपरांत ही अपने भाई को टीका लगाएं और राखी बांधे तो आपके लिए बहुत शुभता प्राप्त हो। जी, तो इस बार राखी बांधने का आखिर शुभ मुहूर्त या कोई नक्षत्र कौन सा रहेगा? क्या कोई विशेष समय ऐसा है जिसे सबसे शुभ माना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मेघा जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे इस बार 28 तारीख दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा जी। लेकिन अब पूर्णिमा तिथि गुरुवार को 9:09 से लग रही है जी। और रात्रि को 9:33 तक भद्रा का भी वास मृत्यु लोक में है। तो इसलिए गुरुवार को राखी बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा के समय में राखी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। अब शुक्रवार को प्रातः काल सूर्योदय के साथ पूर्णिमा तिथि उदय हो रही है, जो कि लगभग सूर्योदय से लेकर के 9:49 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। उदय तिथि होने के कारण दिन भर आप राखी का त्योहार मना सकते हैं, यानी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, भाइयों को बहनें राखी बांधे और मिठाई वगैरह खिलाएं और उत्साह पूर्वक मनाएं। लेकिन फिर भी राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। सूर्योदय से लेकर के 9:49 प्रातः काल तक जी। एक सुबह का मुहूर्त तो ये है। उसके बाद जो बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर राखी बांधेंगे, उसके लिए दोपहर का शुभ मुहूर्त है 12:20 से लेकर के 4:40 तक। ये बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप राखी बांधिए। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल है, कृपया इस समय को छोड़ दीजिए। 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल में राखी नहीं बांधिए। अब मैम, राखी बांधने के दौरान आखिर जब पूजा की थाली जो बनती है तो उस पूजा की थाली में किन किन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका ऐसा क्या महत्व होता है उन चीजों? जैसे गंगा जल हम लोग रखते हैं, पात्र रखते हैं पानी का। बिल्कुल, एक लोटे में गंगा जल रखिए सबसे पहले तो जी। भाइयों के ऊपर या वो उस स्थान को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा छींटे मारने के लिए साइड में भी करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं। ये पूजा होती है, साइड में डालते हैं। तो पहले राइट फिर लेफ्ट। हाँ बिल्कुल। और उसके उपरांत अब देखिए रोली है जी, चावल, अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। भाई के लिए मिठाई रखें और राखी तो रखना ही है जी। एक नारियल रखना चाहिए जिससे कि देवी माँ की, लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होगी। भाई के सिर को ढकने के लिए एक रुमाल होना चाहिए या जिनके टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो होना चाहिए। और
कुछ मिठाई होनी चाहिए और एक दीपक अवश्य होना चाहिए। शुद्ध देशी घी का दीपक बनाएं और जब सबसे पहले आप भाई को थोड़ा सा गंगा जल डाल करके थोड़ा सा शुद्ध उस स्थान को पवित्र कर लीजिए। उसके उपरांत टीका लगाइए। उनको चावल, अक्षत और रोली का टीका लगाते हैं। इसके उपरांत राखी बांधिए। राखी बांधने के बाद मुख मीठा कराइए। मुख मीठा कराने के उपरांत फिर दीपक से भाइयों की आरती भी उतारते हैं और हाथ में वो गोला और मिठाई अर्पित की जाती है भाई को। गोले के साथ जैसे बहुत से लोग सिक्का भी रख देती हैं, जैसे हाँ, तो सिक्का आप रखना वो चाहिए? आपकी इच्छा है, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, जो भी आप देना चाहें। नॉर्मल सिक्का भी मतलब हाँ जैसे? हाँ, वो भी आप, रख ये सकते हैं। शुभता के लिए होता है। भाई को याद रहेगी कि मेरी बहन ने ये मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा। बहुत से लोग आजकल उस जगह गिफ्ट भी देते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं, उनके समझ में नहीं आता, उनको खिलौने देते हैं लोग कि जिससे मुझे राखी बंधी तो मुझे ये खिलौना मिल गया या चॉकलेट वगैरह मिल गई या कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत से अब आजकल अब बहन है, मेरा भाई आता है तो मैं उनको शर्ट दे देती हूँ, पैंट वगैरह कपड़े दे देती हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। और क्या। अब जैसे आपने मीठे की बात करी तो रक्षाबंधन पे सेवइयां बनाने की भी एक परंपरा है, तो सेवइयां या खीर, सेवइयां या खीर दोनों ही चीज बनाते हैं। अब हमारे घरों में खीर भी बनती है। जी। मेवे अच्छा। डाल करके खीर बना लीजिए, सेवइयां डाल करके सेवई बना लीजिए। तो लेकिन मुख मीठा करने के लिए उसका पहले भगवान जी को भोग जी, जी, लगाते बिल्कुल। हैं और उसके बाद में अपने भाई का मुख मीठा करते हैं। तो ठीक और भाई को भी चाहिए कि बहन को भी खिलाए और बहन भाई को भी भाई खिलाए, को भी दोनों एक दूसरे को खिलाना चाहिए। उससे आपस में प्रेम व्यवहार बना रहता है, सौहार्द रहता है और आगे तक के लिए यादें जुड़ी रहती हैं, जो कि हम पूरे जीवन याद रखते हैं। अब आपने प्रेम व्यवहार की बात करी है भाई बहन के जो रिश्ते में, तो उस रिश्ते में ऐसा कोई नक्षत्र पैदा हो रहा है या ग्रह नक्षत्र की भाई बहन के रिश्ते पर आ सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इस भी बार नहीं नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल इस बार तो सौम्य में योग है और पूरे दिन आप राखी बांधिए और सब बच्चों को खूब खेलिए, उनको भी। और घर के जो बच्चे, अपने भाई बहनों को ये चाहिए, जो मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर एक बहन अपने मायके आई है जी। तो उसको अपने भाई को राखी बांधने के साथ सभी बच्चों को भी बांधने चाहिए। माँ को भी रक्षा सूत्र बांध दे, अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध दे, जिससे कि परस्पर सब में प्रेम व्यवहार बना रहे और सब लोग हंसते मुस्कुराते रहे। हाँ, राखी बांधने के बाद एक्चुअली वो बांधा जाता है रक्षा सूत्र, सब लोग हम लोग आपस में बांधते हम हैं। भी सबके बांधते हैं। जी। ऐसा कि मेरे घर में हम तो मंत्र बोल करके बांधते हैं कि भैया सब लोग सुखी जी रहे बिल्कुल, और मैं अभी खुश मंत्र रहे। की तरफ ही आती हूँ आपकी तरफ। तो ऐसा कोई मंत्र बांधने के लिए? देखिए, जैसे जो प्राय पंडित लोग पढ़ते हैं, जी। येन बद्धो बलि राजा दान वेत्रो महाबला तेन त्वाम अनुबदनामी रक्षे माचल माचल, ये मंत्र होता है, लेकिन ये कठिन है और सबको याद भी नहीं होता। तो अब साधारण उसमें देखिए, गणेश जी का मंत्र सबको याद रहता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या फिर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र को पढ़ के प्रारंभ करिए और भगवान विष्णु जी का, कृष्ण भगवान का, श्री राधा रानी का नाम लेकर के जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए अच्छा ही होता है। बिल्कुल। अब मैम, कौन सी कलाई में आखिर राखी बांधनी चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं, और किस तरह का शुभ रंग चुनना चाहिए बहन को अपने भाई के लिए, अगर अलग अलग राशियों के अनुसार कोई रंग बेहतर हो? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैं ये सोचती हूँ जी, अब जैसे राखियां तो हम लेने जाते ही हैं और भाई बहनों की सब बात सबको पता ही होती है, तो अपने भाई की राशि भी पता होती है हर बहन को कि मेरा भाई इस राशि का है। तो अब जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है और वृश्चिक राशि है, इन सब में लाल रंग, पीला रंग और नारंगी रंग ये शुभता देने वाले होते हैं। तो और उसके संग गोल्डन कलर तो होता ही है, तो लाल, पीला, नारंगी और गोल्डन कलर, इनकी मिलती हुई बनी हुई सुंदर सी राखी खरीदे और बांधे। अब इसके बाद जो राशि आती है, वृषभ और तुला राशि जी और कर्क राशि, ये सफेद की तरफ, ये जलीय तत्व की राशियां हैं। तो इनके लिए नहीं, वृषभ नहीं, वृषभ, वृश्चिक और कर्क, ये तीनों सफेद कलर को इंडिकेट करती हैं। तो सफेद, सुनहरा, क्रीम कलर, इन रेशम के धागों से बनी हुई राखियां बांधनी चाहिए, जिससे कि भाई को शुभता मिले। इसके बाद आ गई मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ। इन राशियों के लिए हरा रंग,
नीला रंग, चमकीला कलर, क्रिस्टल, इन सब से बनी हुई राखियों को बांधने से भाई को शुभता प्राप्त होती है। जी, अगर मैम किसी कारणवश अगर शुभ मुहूर्त में राखी अगर नहीं बांध पाई जैसे बहनें, तो बाद में राखी बांध सकती है या ऐसी कोई स्थिति, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन स्थिति में? देखिए, इस बार ईश्वर की कृपा से पूरा दिन हमारे लिए शुभ मिल रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर दोपहर में भी अगर कोई ट्रेन से बहन आ रही है और नहीं पहुंच पाई, तो आप पूरे दिन इस त्योहार को मना सकती हैं। इस बार कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले भगवान जी को स्मरण करिए, भगवान जी को राखी अर्पित करिए और अपने भाइयों को बांध के अपना त्योहार मनाइए। सूर्योदय के बाद मना सकते हैं या पहले? हाँ, बहनें अब बाहर से आ रही हैं, कभी बस या ट्रेन लेट हो गई, नहीं पहुंच पाई, तो क्या करेंगे? क्या त्योहार को तो सेलिब्रेशन किया ही जाएगा ना। तो आप शाम को जिस भी समय बहन आ जाए तो राखी बंधवाइए और उसके उपरांत संग में भोजन करिए, दोनों मिल करके, तीनों सब मिल करके, तो बहुत अच्छा लगेगा। अपने त्योहार को तो, जिस त्योहार को मनाने बहनें आ रही हैं, तो उसको तो मनाना हमारा धर्म है। तो बिल्कुल जैसे मैम ने बताया कि अगर बहनें बाहर से आ रही हैं और देर अवेर हो जाए राखी बांधने में, तो वो बांध सकती हैं, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का। इस बार त्योहार में सारा ही पूरा दिन 28 तारीख शुभ मुहूर्त में जा रहा है। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन के दिन ऐसा कौन सा सरल उपाय बताना चाहेंगी मैम, जिससे भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, सुख और समृद्धि बने रहे? देखिए, सबसे पहले तो परस्पर प्रेम व्यवहार बना रहना बहुत जरूरी है। परस्पर एक दूसरे से अच्छी भाषा बोले, प्रेम प्यार करे, एक दूसरे को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे। चाहे गिफ्ट की कीमत की कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेम पूर्वक दीजिए, सम्मान सहित बोलिए, एक दूसरे को सुख दुख में कार्य भोजन कराइए। जब भी भोजन करें तो आपस में भाई बहन साथ बैठ के भोजन करेंगे तो उससे प्रेम बढ़ता है। बच्चों को साथ लेकर के भोजन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मिठाई एक दूसरे को वितरित करके सब लोग खाइए तो और खुशी होगी। डांस करिए, अब आपस में खूब हंसिए, बोलिए, तो हर त्योहार अच्छी तरीके से मनता है, उत्साह और उमंग से बनता है। अब इसमें सबसे पहले जो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक दूसरे की कमियों को कमी मत देखिए, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखिए, एक दूसरे की बढ़ाई करिए। जब हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से घर में प्रेम प्यार और उत्साह बना रहता है। हमको यही सब बनाए रखना चाहिए घर में। एक दूसरे से इज्जत से बात करेंगे तो हमेशा जीवन बहुत अच्छा, सुखी और मंगल कामनाओं के साथ चलता रहेगा। और रक्षाबंधन के दिन एक बार फिर से आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत आशीष और मंगल कामना देती हूँ, जिससे आप सभी लोगों के जीवन में खूब सुखी और प्रसन्नता बनी रहे। जी बिल्कुल, त्योहार कोई भी हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो, चाहे ईद हो, कोई भी त्योहार हो हमारे भारत में, पर प्रेम भाव से हमेशा मनाना चाहिए। रिश्तों को घर पे भी कोई भी ऐसी कड़वाहट बातें नहीं करनी चाहिए। जब सब लोग मिल रहे हैं और सब एक साथ बैठे हैं, तो कोई भी ऐसी कड़वाहट वाली बातें नहीं छेड़नी चाहिए। बस प्रेम भाव के साथ ही अपने त्योहार को मनाना चाहिए और अपनी खुशियां बांटनी चाहिए अपने बहन भाइयों में और अपने पूरे परिवार में। तो रक्षाबंधन से जुड़ी इन खास और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ज्योतिष आचार्य पूनम वासवानी जी मैम हमारे साथ मौजूद थी। आपने हमारे दर्शकों को शुभ मुहूर्त से लेकर राखी बांधने की सही विधि और ज्योतिषीय महत्व तक कई महत्वपूर्ण बातें बताई। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता हमेशा प्रेम, विश्वास और खुशियों से भरा रहे। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।